खबर मिर्जापुर के चुनार से है। मिर्जापुर जिले के चुनार में जरगो जलाशय में जल वृद्धि होने से अतिरिक्त जल की निकासी के कारण जरगो नदी में हुई जल वृद्धि से भरपूर कजिया मार्ग में जरगो नदी पर बना रपटा टूटकर बह गया, जिससे इस नदी से आर पार करने के लिए स्थानीय व आम लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक किसी भी प्रकार की तत्काल सुविधा नदी को आर पार करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। चुनार से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट। 8 बजे। अच्छा, ये हमारा निजी बनाया हुआ रपटा है, कोई सरकारी रपटा नहीं है। अच्छा, मतलब इसको आप लोग अपना हम खेत चंदे के अथवा से बनवाए थे। अच्छा, लेकिन बाढ़ का पानी एक बांध खोलने से रात में टूट गया। अच्छा, जब ये बांध टूटा तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? भाई शिकायत का हम अपने पार्टी वालों से कह रहे हैं और कहीं तो कहे नहीं है, लेकिन शिकायत दर्ज के लिए अब आज की तैयारी हो रही है। अब कल तो ये पुल दिखाई दिया, अब देखेंगे कि हमारा कितना ध्वस्त हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तभी हम अपना उसका ब्यौरा बनाएंगे ना शिकायत का। तो आज हम उसको शिकायत करेंगे भाई, एसडीएम से करेंगे, डीएम से करेंगे। जो ये परसों का टूटा हुआ है पुल, ये जो आपका रपटा बना हुआ है, जी भाई साहब, इसके लिए अभी आपने आज सुबह या फिर कल तक में किसी से कंप्लेंट की कि नहीं आप लोग? अभी यहाँ पे जो भाजपा के नगर अध्यक्ष है या और भी जो पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई थी, लेकिन सभी ने बोला था कि जब तक पानी यहाँ से हटेगा नहीं, दिखेगा नहीं कि कितना नुकसान है, दिखने के बाद ही उस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पे एक नाव, पहले तो सबसे ज़रूरी एक नाव की है, क्योंकि अभी ये रास्ता कम से कम 1-2 महीने बन नहीं सकता जिस प्रकार से टूटा है, क्योंकि पूरी तरह से ये ध्वस्त हो चुका है। आपने दिखाया भी, जल्द कोई कार्रवाई हो और ये जल्दी से बन जाए, ताकि लोगों को आने जाने में जो परेशानी, औरतें आती हैं जाती हैं हमेशा, लड़के बच्चे आते हैं, क्योंकि सारे जो यहाँ के लोग हैं सबका जीविका उपार्जन उसी पार है। सब यहाँ पे कजिया जो बोलते हैं सब्जी का सबसे बड़ा क्षेत्र है नगर चुनार में। यहाँ सब्जी मंडी, यहाँ से सब्जियाँ बहुत दूर दूर तक जाती हैं और यहाँ पे जब कोई इस पार आ रहा है ना उस पार आ रहा है, जो भी आ जा रहे हैं वो जान को जोखिम में डालते हुए नदी को पार कर रहे हैं। और क्या है कि ट्यूब से जाते हैं वो पलटते भी बचा है, जिस पे औरतें बैठी थी। हाँ, आपका नाम? गौतम कुमार मौर्य। अच्छा, आप इस सभासद इस वार्ड के? जी। तो आप ये बताइए कि जब आपका ये पुल टूटा हुआ है तो आपने नगर अध्यक्ष से इसके बारे में बात किए हैं? हमने तो सांसद जी को भी दिया था, या पटेल जी को, फिर माननीय अनुराग जी विधायक जी को भी दिया था, और नगर पालिका परिषद चुनार में ईओ और चेयरमैन को भी दिए थे। खाली लोग कहते हैं कि सरहद आधा गांव समाज का है, आधा नगर पालिका में है, इसी में हम लोग को टाला जाता है। आज हो गया, हम लोग के दादा परदादा भी चले गए, तब पर भी पुल नहीं बना, खाली दिलासा ही मिलता रहता है हम लोग को। तो ये बताइए कि जो आप लोग जो वोट देते हैं वो नगर पालिका में देते हैं या ग्राम समाज में देते हैं? नगर पालिका में। तो नगर पालिका वोट देने के बावजूद भी नगर पालिका वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ओके, ठीक। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आप लोग का ये गांव है वो इस नदी को पार करके मतलब कितने परिवार होंगे जो नदी पार जाते हैं डेली? करीब इसमें हो 200-250-300 के पार। जी, 250 घर के लोग हैं जी। ठीक। ये बताइए, जैसा कि पानी टूट गया है तो आप लोग को आने जाने में कौन सा रास्ता है अब जाने के लिए, या किससे जा रहे हैं आप उस बार? उसी में तैर कर जा रहे हैं और ट्यूब से जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, तैर के ही मान लीजिए आप लोग तैर जा रहे हैं, और छोटे बच्चे तो नहीं जा पा रहे होंगे? नहीं, छोटे क्या कुछ परिवार नदी के उस पार ही फंसे हुए हैं अभी? हाँ, बहुत से हैं, 20 घर है। ठीक, नहीं उस पार है, उसी पर है। ठीक। हाँ सर, आपका नाम? मैं PN कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा की ओर से आप सभी नगरवासियों। सर ये बताइए, जैसा कि परसों का ये रपटा जो बना हुआ था गांव लगता है, ये टूट गया है और स्थानीय लोग कहने की है इस पर प्रशासन कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, ना ही कोई हलचल उनके अंदर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं इस नगर को? कल मुझे पता चला विश्वस्त सूत्रों से कि पुल टूट गया है और यहाँ नगर पालिका के तरफ से मैंने वार्ता किया, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं मिला। मैंने तुरंत तहसीलदार महोदया से बात किया, उन्होंने कहा सर मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है, मैं निकल जाऊंगा, आप उप जिलाधिकारी महोदय से बात कर लीजिए। फिर मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से बात किया कि सर नगर पालिका के अंतर्गत भरपूर लाइन, भरपूर के लोग का आना जाना एकदम दुर्लभ हो गया है, क्योंकि ये लोग, यहाँ के लोग इस पुलिया का अपना स्वयं निर्माण करके आने जाने का अपना स्वयं साधन बना रखे थे।
और यह परसों जरगों डैम का पानी बढ़ जाने के कारण इसका जो है पानी खोला गया। जब पानी खोला गया तो तटवर्ती स्थान पर जितने लोग बसे हैं उसके आने जाने का आवागमन ठप हो गया और पुल टूट गया। ऐसी स्थिति में मैंने उप जिलाधिकारी से बात किया कि एक नाव की तत्काल व्यवस्था कराया जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करा रहा हूँ, एक दिन का हमको समय दीजिए। और इसके बीच में जो कजिया पर बहुत बड़ा एक मौजा है, ग्राम सभा सरैया सिकंदरपुर में आता है, और खास तौर से चुनार नगर के जो किसान हैं, लगभग 400 एकड़ जमीन उस पर पड़ता है कजिया में, और पूरे नगर के लोगों का है। तो नगर के लोग जो उस पार बसे हुए हैं 250-300 परिवार, लगभग 2000 की संख्या होगी जनसंख्या के रूप में, वो लोगों को आने जाने का बहुत सारा जिम्मेदारी है, और काफ़ी लोग उस पार और इस पार हैं। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से भी कहा, और यहाँ के जनप्रतिनिधि आदरणीय विधायक अनुराग सिंह जी, आदरणीय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल से भी मेरी वार्ता हुई, आदरणीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पहली बार चुना रहे थे, मैंने ज्ञापन और पत्रक भी दिया इसके विषय में। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि आप आइए मेरे यहाँ, निश्चित मैं आपको पुल दूंगा। तो भाग्य रहा कि जब मैंने लखनऊ गया, माननीय डिप्टी सीएम से मुलाकात मेरी नहीं हो पाई, ये लिहाजा अभी तक वो आगे कार्रवाई नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने फिर आश्वासन दिया। मैंने टेलीफोनिक वार्ता कराया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आओ, निश्चित रूप से मैं पुल आपको दूंगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, और मैं अपने ग्रामीण जनता और यहाँ के जो लोग परेशान हैं, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को लेकर के आदरणीय डिप्टी सीएम से समय लूँगा 1-2 दिन के अंदर, उसके बाद इन लोगों को लेकर के वहाँ पर जाऊँगा, और इन लोगों के सामने उस पुल का मैं निश्चित रूप से मांग करके करवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन तत्काल मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल प्रशासन, उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, हमको तत्काल यहाँ के नागरिक को जो आवश्यक है, आने जाने में दिक्कत है, नाव की मुहैया कराएं। नाव होना बहुत आवश्यक है। सर, जैसा कि पिछली बार भी यहाँ पे बाढ़ आया हुआ था और खुद हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई थी, और यहाँ पे एसडीएम हो या फिर नगर अध्यक्ष हो, उन्होंने नाव के लिए बोला भी था, लेकिन यहाँ पे नाव आई नहीं। तो इस बार भी वो नाव के लिए बोल रहे हैं, क्या अगर नाव नहीं आती है तो ये आप? उप जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे आज आश्वासन टेलीफोनिक कहा कि मैं आपको मुहैया ना करा देता हूँ, कल तक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम सारे नागरिक यहाँ के मिल करके एसडीएम का घेराव करके नाव मुहैया तत्काल कराएंगे। उसके बाद उनसे भी पत्र देकर कहें कि जल्द से जल्द हम लोगों के पुल के निर्माण के लिए यहाँ से शासन को भी वो अपने तरफ से भेजें। बाकी हम लोग प्रतिनिधि के नाते माननीय डिप्टी सीएम, चूँकि पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी हैं, इसलिए हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कि हम लोगों को मुहैया कराएं व्यवस्था रोड की, पुल की। क्या बोल रहे थे?